हेलो क्लास, प्राचीन भारत के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें अभी तक हम वैदिक कल्चर पूरा पढ़ चुके हैं और सिंधु घाटी सभ्यता पूरी पढ़ चुके हैं। वैदिक संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता में एक व्यापक अंतर है। वो अंतर क्या है, इसको अगर आप ध्यान से देखिए। देखिए, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं वो क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। पर अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, ग्रामीण सभ्यता थी। परंतु इन दोनों में एक समानता भी अवेलेबल थी। वो समानता क्या थी बच्चों, ये दोनों सिंधु नदी के तंत्र के आसपास है। सिंधु सरस्वती या सरस्वती और सिंधु, तो सिंधु नदी के तंत्र के आसपास सबसे ज्यादा आई। अच्छा, वैदिक कल्चर में भी सरस्वती को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया, उसे नदी तारा या नदी रत्ना बोला गया है। तो वैदिक कल्चर की बात करो या सिंधु घाटी सभ्यता की बात करो, दोनों के लिए सरस्वती नदी के आसपास रहना बड़ा जरूरी था। तो ये लोग कहाँ रहे बेटा, सरस्वती नदी के किनारे रहे। अब यहाँ पर क्या है, 16 महाजनपद जो है, जब ये स्टार्ट होगा तो हम किधर चले जाएंगे, हम पूर्वी भारत की तरफ चले जाएंगे। अब हम किधर जा रहे हैं, हम पूर्वी भारत की तरफ अपना पलायन कर रहे हैं। तो अब हम पूर्वी भारत की तरफ जाते हुए आपको दिखेंगे। अब पूर्वी भारत की तरफ गए तो 6ठी शताब्दी में जब उत्तर वैदिक काल खत्म होता है, लेटर वैदिक पीरियड खत्म होता है, उस टाइम पे हम इस तरफ गए और यहाँ पर हमने अपने काम किए। इसके बाद लोहा, जैसे हमने कहा श्याम अयस्क का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में होता है और यहाँ पर ये अयस्क जो होता है ये तांबे की जगह लोहे की तरह प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर बुद्धा का भी टाइम था, इसी समय बुद्धा भी पैदा हुए, इसी टाइम पे महावीर भी पैदा हुए। तो ये 16 महाजनपद का समय है और काशी एक बहुत प्रमुख नगर है जिसने कौशल को जीत लिया था। अब कौशल ने काशी को जीता था, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये 16 महाजनपद है। अंग है, मगध है, काशी है, वत्स है, कौशल है, सूरसेन है, पंचाल है, कुरु है, मत्स्य है, चेदी है, अवंती है, इसके बाद गंधार है, कंबोज है, अश्मिक है, वज्जी है और मल है। ये 16 महाजनपद आपको एज इट इज याद करने हैं। इनके बारे में हर चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। आप अगर चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि YouTube पे अपलोडेड है, तो वहाँ पर आपको ये सारी बेसिक जानकारी मिल जाएंगी। इनको वहाँ से आप देखेंगे तो आपको ये बेसिक चीज़ें वहाँ से याद होती हुई दिखेंगी। अगर आप इसको वहाँ से पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प भी मिल जाएगी। तो आपको कोशिश क्या करनी है, आपको कोशिश ये करनी है कि आप इस चीज़ को पढ़ लें। अब बात करते हैं मगध का उदय कैसे हुआ। मगध भाई 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद में से एक ऐसा जनपद था मगध जो बहुत आगे बढ़ा। मगध का उदय हुआ और वो विस्तृत होता चला गया। तो बेटा मगध का उदय कैसे हुआ इसकी बात करें तो मगध जो था बहुत प्रोमिनेंट हुआ बिंबिसार के टाइम पर। सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आई, हर्यक वंश आया और हर्यक वंश के टाइम पर बिंबिसार के समय बहुत चीजें हुई। अच्छा, यूपीएससी में बहुत लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिंबिसार को क्या बोला जाता है, सेनीय, इनका टाइटल है सेनीय, ठीक है। और ये बुद्ध के समकालीन थे। इनका बेटा था जिसने अंग को कैप्चर करके, है ना, अंग में इसको कैप्चर किया था और इसको चंपा में बैठा दिया था। अंग की कैपिटल चंपा थी, वहां पर अजातशत्रु को बैठा दिया गया था। इसने कई सारे वैवाहिक संबंध बनाए थे। तो इससे ये दोनों चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो आपको ये याद रखना है। पहली शादी उसकी हुई थी कौशल नरेश की बहन से और दूसरी हुई थी लिच्छवी नरेश के चेलना से, ठीक है। और मद्रक्लेन की भी चीफ की बेटी आई थी। तो मैरिज अलायंस ने इसको बहुत कुछ दिया था। जैसे जब कौशल जो थी, कौशल से दहेज में काशी मिल गया था। तो जब बेटा काशी मिल गया तो काशी में बहुत सारी चीजें थी। भाई काशी एक बहुत फर्टाइल प्लेस था, तो वो कहीं ना कहीं इनके एम्पायर को और आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इसके बाद चंद्र प्रद्योत के साथ इनका बहुत अच्छा संबंध था। जब ये बीमार होते हैं तो बिंबिसार क्या करते हैं, अपने रॉयल फिजिशियन जीवक को कहाँ भेज देते हैं, चंद्र प्रद्योत के इलाज के लिए। तो इनसे भी इनका रिश्ता बहुत अच्छा था। तो इन्होंने इन लोगों को भी अपना दोस्त बना लिया। पहले इनसे युद्ध होता था, बाद में इनसे मित्रता हो गई। गंधार के राजा जो थे वो प्रद्योत के साथ लड़े, पर वो हार गया। उसके बाद अपने क्या भेजी, उन्होंने अपने दूत भेजे और वो मगध में रहे। तो ये बताता है मगध की शक्ति इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट थी। इनकी प्रारंभ में राजधानी क्या थी, राजगीर या गिरिव्रज थी, जो 5 तरफ से पर्वतों से घिरी हुई थी। तो गिरिव्रज इनकी कैपिटल थी और इनको मारा था अजातशत्रु ने। तो हमारे प्राचीन भारत में बच्चों पहली बार पितृहंता कौन बनता है, ये। तो पहली बार पितृहंता का टाइटल इनको मिलता है और पिता की हत्या के बाद यहां पर बैठते हैं। इसके बाद अजातशत्रु बैठते हैं। अजातशत्रु को बेटा पितृहंता बोला जाता है, इन्होंने पिताजी को मारा था अपने। ये 2 औजार बनाते हैं, ठीक है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए, शिलाकंटक और रथमूसल। अगर आपने बाहुबली पिक्चर देखी हो तो उसमें एक रथ था जिसके आगे पहिया घूमता है, हेलीकॉप्टर जैसा, जो लोगों को जान से मारता है। तो ये था
रथ मूसल। और ये जो शिलाकंटक था जो बाहुबली यूज करते हैं पत्थर चम्मच से फेंकने वाला, ये सारे औजार अजातशत्रु ने अलायंस किए थे, ये इनके बनाए हुए थे। इन्होंने युद्ध बहुत जीते। इनका पहला हुआ था कौशल काशी से, इस युद्ध में बाद में ये जीत गए। सेकंड इनका हुआ था वज्जी से, जिसमें लच्छवी में वैशाली को इनको हरा दिया। तो ये दोनों इनकी फेमस वॉर हैं जो इनके समय पर हुई। इसके बाद अजातशत्रु ने काशी और वैशाली को ऐड किया। इनकी अवंती से लड़ाई रही, ठीक है। बाद में इसको भी अवंती को डिफीट वत्स ने किया और उन्होंने मगध को अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना दिया। तो मगध के लिए खतरा इस टाइम पे कौन होगा? कौन होगा बेटा? अवंती होगा, ठीक है। अवंती वत्स को हराने के बाद ये बहुत खतरा हो जाएंगे इनके लिए। अजातशत्रु को उदयन जो है वो गद्दी पर आएंगे। अच्छा, उदयन के बारे में बहुत खास कुछ भी नहीं पता। उदयन के बारे में सिर्फ एक चीज आपको समझनी है कि ये गंगा और सोन के संगम पर एक नई राजधानी बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बच्चों पाटलिपुत्र। और यही पाटलिपुत्र आज की डेट में क्या है? पटना। यही पाटलिपुत्र बेटा आज की डेट में पटना है। तो उदयन थे जिन्होंने राजधानी को बदल के कहां कर दिया? पाटलिपुत्र कर दिया। अब कहा जाता है कि सर इनकी सक्सेस के कारण क्या थे? भाई इनकी सफलता के कई कारण होंगे, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे कारण होंगे। पहली चीज, कई सारे रूलर बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। इन्होंने बहुत सारी चीजें की, ठीक। अभी नंदा डायनेस्टी इसमें नहीं दी गई है, तो नंदा डायनेस्टी के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में या आगे पीछे पढ़ लेंगे, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए। अब यहाँ पर क्या है, इनकी दो कैपिटल थी, राजगृह और पाटलिपुत्र, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी यहाँ के लिए। इसके बाद पहली राजधानी 5 तरफ से पर्वतों से घिरी थी, दूसरी नदियों से घिरी थी। अब यहाँ पर जब गए तो इसे वाटर फोर्ट बोला जाता है, इसे काल्डरा बोला जाता है। काल्डरा एक वाटर फोर्ट होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। ये राजधानी इनकी थी। मगध मिडिल गैंगेटिक प्लेन में थे, मतलब जहां पर गंगा के मैदान है, जहां पर बहुत ज्यादा फर्टिलिटी है, वहां पर थे। यहाँ के जो प्रिंस थे उनको बैटलफील्ड आती थी और इन्हें बहुत अच्छी चीज पता थी। इनको बेनिफिट किस चीज का मिला? अपनी बैटलफील्ड के लिए धातु की मुद्रा बनाने का। तो धातु से इन्होंने मुद्रा बना ली और मुद्रा बनाने से इनकी डिमांड पूरी होने लगी। इसके बाद हाथी का प्रयोग इन्होंने बहुत ज्यादा किया। अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर था इनका, मगध के पीपुल्स का, जो चाहते थे कि देश का विकास हो, देश में कोई भी रूढ़िवादिता को मानता नहीं था। तो ये एक फायदा था इनके लिए जिसको इन्होंने यहाँ पर फॉलो किया। अब इनके समाज के बारे में बुद्धिस्ट टेक्स्ट बहुत सारी चीजें बताते हैं। ये बताते हैं भाई संस्कृत ग्रामर पढ़ने की अष्टाध्यायी है जो इनके बारे में बहुत बात करती है। यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर मेटल मनी निष्क यूज होती थी, ठीक है, कॉइन के लिए यूज होता था। बाद में ये कॉइन के लिए यूज हुआ। उसके बाद यहाँ पर पंचमार्क कॉइन आ गए। भद्दे कॉइन होते थे जो ठप्पा देके बनाए जाते थे, मतलब चारों तरफ जैसे लाख की सील आप देखोगे डिटो उसी तरह बनाए जाते। तो यहाँ पे पंचमार्क कॉइन्स बनाए जाने लगे। पहले वो बहुत गंदे थे। फिर बर्तन जो थे वो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर थे, ठीक है। विलेज सेटलमेंट में आ चुके थे। यहाँ पर फार्म्स इन्होंने मतलब एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था। पैडी का ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट हो गया था। पैडी मतलब आपको पता होगा धान जो होता है, धान के जब बीज को रोपित किया जाता है छोटे छोटे पौधे बनते हैं, फिर उनको दोबारा निकाल के दूसरी जगह लगाया जाता है। इसी को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी। स्टार्ट हो गया। आयरन जब आया तो इसने कृषि को और विकसित किया। जो यहाँ के रिच किसान बन गए उन्हें गृहपति बोला गया, है ना। एक रिच गृहपति था अनंत पिड्डक, जिन्होंने जीतवन गिफ्ट कर दिया था बुद्ध को। अब सोचिए पूरा पूरा एक जंगल गिफ्ट दे दिया तो कितना पैसा होगा किसानों के पास। तो यहाँ से ये चीज पता चलती है इनकी दशाएं बिल्कुल खराब नहीं थी, एक बहुत अच्छी कंडीशन में लोग यहाँ पर जी रहे थे। अब अगर स्टेट की बात करेंगे, दीघ निकाय इनके बारे में बताती है कि भाई सोसाइटी अच्छी थी, ठीक है। सभा समिति डिसअपेयर हो जाती है इस टाइम पे, अब ये नहीं मिलती हैं, है ना। एक लार्ज किंगडम आ जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पे परिषद जो होती है, वो परिषद जो होती है स्मॉल बॉडी हो जाती है जो ब्राह्मणों की होती है। अब इसके बाद ट्राइबल जो है रिपब्लिकन बन जाते हैं। यहाँ पर ट्राइबल ऑब्लिगेशंस स्टार्ट हो जाते हैं, राजसत्ता आ जाती है और वर्णा सिस्टम यहाँ पर आ जाता है। क्षत्रिय जैसे वो जरूरी हैं। जो असेंबली होती है वहाँ पर जितने लोग होते हैं रूल करते हैं उन्हें राजा बोला जाता है। मोनार्की आ जाती है जहाँ पे राजा होता है और उसकी अपनी खुद की एक सेना होती है। मगध बहुत बड़ी मोनार्की बनके उस टाइम पे उभरा था जैसा कि हमको दिखाया गया है। अब इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों कि यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये मरते हैं इसके बाद दूसरी डायनेस्टी जो आएगी, मतलब जब ये हर्यक वंश जाएगा तो इसमें एक इंपॉर्टेंट शासक होगा जिसका नाम होगा कालाशोक। जो कालाशोक है इनके टाइम पर दूसरी बौद्ध समिट हो जाएगी, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले फैक्ट की अगर बात करोगे तो भाई इसके बाद नंदा डायनेस्टी आ जाएगी। नंद डायनेस्टी में महापद्म नंद आएंगे। ये एक महान शासक थे।
इनके मरने के बाद धनानंद आएंगे और धनानंद के टाइम पर कौन आएगा? सिकंदर महान आएगा, वो युद्ध करेगा और इस टाइम पर मौर्यों को मौका मिल जाएगा पश्चिम भूभाग से आते हुए ये देश पर अटैक करके मगध को हटाकर अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए अपने राज्य का निर्माण कर लेंगे। इसके आगे पढ़ने के लिए बेटा हम कल लेक्चर देखेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए। कोई भी डाउट लगे आप बिंदास मुझे बताइए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।